नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन और आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं अमेरिका और रूस, दो महाशक्तियों की जिद ने कैसे दुनिया को जंग के मुहाने पर पहुंचा दिया है। साथ ही दिखाने जा रहे हैं कैसे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ गया है। सबसे पहले बात महायुद्ध के खतरे की। रूस की 1.25 लाख से भी ज्यादा सेना ने यूक्रेन को 3 ओर से घेर लिया है। वहीं रूस के पड़ोसी देशों में नाटो सैनिकों का जमावड़ा शुरू हो गया है। एस्टोनिया में अमेरिका के सुपर फाइटर F-35 लैंड हो चुके हैं। नाटो का दावा है कि रूस ने अपने 30,000 और सैनिकों को आधुनिक हथियारों के साथ बेलारूस रवाना कर दिया है। यूक्रेन की नाटो से नजदीकी देख रूस खफा है। वहीं नाटो और रूस में कितना बैर है ये पूरी दुनिया को पता है। वर्चस्व की ये लड़ाई दुनिया को कैसे महायुद्ध के खतरे से डरा रही है, ये देखने के लिए, जानने के लिए जरूर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। Цель 100 пехота, снаряд М-27 М. ये यूक्रेन की सेना के युद्ध अभ्यास की सबसे ताजा तस्वीरें हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इस युद्ध अभ्यास को यूक्रेन के क्राइमिया से लगने वाली सीमा के करीब अंजाम दिया जा रहा है। क्राइमिया पर रूस का कब्जा है। यहाँ रूस की सेना तैनात है। युद्ध का उन्माद बॉर्डर की दोनों तरफ है। ऐसे में यूक्रेन के रॉकेट आर्टिलरी यूनिट की इस तैयारी से साफ हो जाता है कि जंग की आशंका कितनी बढ़ गई है। इसी बीच अमेरिका 2000 की तादाद में अमेरिकी सैनिकों को जर्मनी और पोलैंड भेज रहा है। वो भी तब जब यूरोप में अमेरिका के 60,000 से ज्यादा जवान पहले से ही मौजूद हैं। वहीं जर्मनी से 1,000 अमेरिकी सैनिक रोमानिया पहुंच रहे हैं। अमेरिकी सेना के इस हालिया मूवमेंट को रूस पर दबाव बनाने के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि रोमानिया और पोलैंड से अमेरिकी सैनिक बहुत कम वक्त में यूक्रेन की सरहद तक पहुंच सकते हैं। अमेरिका के इस फैसले ने पुतिन के गुस्से को और भड़का दिया है। रूस ने अमेरिका के इस फैसले को विध्वंसकारी करार दिया है। रूस के उप विदेश मंत्री अलेक्जेंडर ग्रुश्को का कहना है, बेबुनियाद विध्वंसक कदमों से सैन्य तनाव बढ़ेगा और राजनीतिक निर्णयों के लिए गुंजाइश कम होगी। रूस किसी भी हालत में झुकने के लिए तैयार नहीं है। रूस की सेना यूक्रेन को 3 तरफ से घेरे हुए है। साथ ही साथ खुद को जंग की तैयारियों में झोंक रही है। जमीन पर रूस की 150वीं मोटर चालित राइफल डिवीजन युद्ध अभ्यास कर रही है, तो समंदर में उसका उत्तरी बेड़ा जंग लड़ने की तैयारी में लगा है। रूस की नेवी इस युद्ध अभ्यास को नॉर्वेजियन सागर में अंजाम दे रही है। वहीं युद्ध की आहट को इतने करीब से सुन यूक्रेन के शहरों में दहशत फैलती जा रही है।
ये रूस सीमा के काफी करीब यूक्रेन के खार्किव शहर की तस्वीरें। युद्ध के खौफ के बीच यहाँ गोरिल्ला वॉर की ट्रेनिंग चल रही है। दुनिया की तरह यहाँ भी दिन होता है, शाम होती है, रात होती है। अंतर बस इतना है, युद्ध का खौफनाक साया इस शहर पर दिन के 24 घंटे मंडराता रहता है। दिन हो या फिर रात, यहाँ रहने वाले जरे हुए हैं, अनहोनी की आशंका से सहमे हुए हैं। जंग छिड़ी तो जख्मियों को फौरन इलाज मिले, इसके लिए अस्पताल अलर्ट मोड पर है। युद्ध के दौरान लोगों की हिफाजत के लिए अस्पताल के बेसमेंट को इमरजेंसी शेल्टर में बदल दिया गया है। Считаю, что если бы они хотели что-то предпринять, нашей страны уже как таковой не было. Уже бы ее разбомбили, растаскали, размародировали, то есть уничтожили реально. То есть с этим ничего не поделаешь. Если бы кто-то хотел, уже бы так было. Страна огромная, Россия воюет всю жизнь. Россия подготовлена к войне больше, чем кто-либо. Уже как таковой не было. सुना आपने यूक्रेन के आम लोगों के जहन में रूस का कितना खौफ भरा है। लोगों के दिलो दिमाग में घर चुके इसी डर को दूर करने के लिए नौजवानों का ये ग्रुप रणभूमि में दुश्मनों से निपटने के दांव का अभ्यास कर रहा है। युवाओं के इस संगठन को यूक्रेन में राइट यूथ के नाम से जाना जाता है। युवाओं का ये संगठन यूक्रेन के सभी शहरों में मौजूद है। ये राष्ट्रभक्त नौजवानों का ऐसा संगठन है। यहाँ के लोग रूसी सेना को मात देने के लिए गोरिल्ला वॉर का रिहर्सल कर रहे हैं। अगर युद्ध छिड़ा और रूस की सेना शहर में घुस आई तो दुश्मन को कैसे चकमा देना है, बंदूक के बल पर दुश्मनों से कैसे मुकाबला करना है, अपने शहर को रूस के सैनिकों से कैसे बचाना है, यहाँ उसका अभ्यास किया जा रहा है। Харків є моїм домом, тому, звісно, для мене це найголовніше місто, яке я маю захищати як харків'янин. От. Так само Харків є прифронтовим містом, де є як економічні, як сказати, як економічні чинники, так і стратегічні. Тобто, вирогідніше за все, я не знаю, як буде відбуватися у разі вторгнення, будуть окупувати Харків, не будуть заходити, будуть. Але факт у тому, що дуже багато харків'ян, як і будь-яких громадян України, які готові захищати своє до останнього, як наш дім, бо іншого дому у нас немає. इस शहर के सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी पर यूक्रेन की वो सीमा है जो रूस से लगती है, जहां हजारों की तादाद में रूस के जवान जंग के लिए तैयार बैठे हैं। उनकी तैनाती के चलते विश्व की दो महाशक्तियां एक बार फिर आमने सामने। यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका के बीच एक बार फिर वर्चस्व की जंग छिड़ गई है और इस लड़ाई की वजह बने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की का कहना है कि अगर रूस और यूक्रेन में जंग छिड़ गई तो वो सिर्फ यूक्रेन की सीमा तक ही सीमित नहीं रहेगा, ये जंग पूरे यूरोप में फैल जाएगी। Я відверто говорю, що це не буде війна України з Росією, це буде війна в Європі повномасштабна, тому що ніхто не віддасть більше своїх टेरिटोरी и людей. Дякую. अमेरिका का आरोप है कि रूस यूक्रेन पर कब्जा करने की फिराक में है। वहीं रूस का आरोप है कि अमेरिका यूक्रेन को नेटो में शामिल कर उसे घेरने की कोशिश में है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यहाँ तक कह दिया है अमेरिका युद्ध के लिए उकसा रहा है। वहीं अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन का कहना है कि रूस यूक्रेन पर फरवरी में ही हमला करने वाला है। Know what President Putin is going to do, and it is our responsibility to, and it's an imperative to keep the door to diplomacy open. अमेरिकी प्रेसिडेंट के ऑफिस व्हाइट हाउस का कहना है
पुतिन के दिमाग में अभी क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता। पुतिन क्या करने वाले हैं अमेरिका को इसकी खबर नहीं है। इसी बीच यूक्रेन को लेकर अमेरिका से बड़ी तनातनी पर प्रेसिडेंट पुतिन ने साल 2022 में पहली बार कैमरे पर प्रतिक्रिया दी। Отметим, что внимательно анализируем полученные 26 января от США и НАТО письменные ответы. Но уже сейчас понятно, я проинформировал об этом господина премьер-министра, что принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированными. Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований, касающихся недопущения расширения на НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года. रूस के राष्ट्रपति पुतिन का आरोप है कि रूस की सुरक्षा से जुड़े मसले पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा। तो क्या फसाद की असली वजह नेटो है? रूस के पड़ोस में नेटो का विस्तार है? क्या नेटो के जरिए अमेरिका रूस की घेराबंदी कर रहा है? यूक्रेन के नेटो में शामिल होने से रूस को क्या खतरा है? रूस की पहली और सबसे बड़ी शर्त यह है कि यूक्रेन को नेटो में शामिल न किया जाए। आखिर पुतिन को यूक्रेन के नेटो में शामिल होने से क्या परेशानी है? इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले रूस और यूक्रेन के भूगोल को समझना होगा। फिर नेटो के इतिहास को। सबसे पहले इस मैप को देखिए। दुनिया के सबसे बड़े मुल्क रूस की पश्चिमी सीमा यूक्रेन से मिलती है और यूक्रेन के पड़ोस में यूरोप के देश हैं, जो नेटो में सदस्य देश हैं और रूस नेटो को अपना जानी दुश्मन मानता है। यूक्रेन भले ही रूस का पड़ोसी है, लेकिन उसका झुकाव नेटो की तरफ ज्यादा है। The belief of NATO countries that it should be up to NATO members to determine who is able to join NATO, and that the door to that should be open. रूस अमेरिका से यूक्रेन के नेटो में शामिल नहीं होने की गारंटी चाहता है, लेकिन ये ना तो यूक्रेन और अमेरिका को मंजूर है और न ही नेटो देश इसके लिए तैयार है। दरअसल पुतिन को लगता है कि अमेरिका अब यूक्रेन में परमाणु हथियार तैनात करना चाहता है। यूक्रेन 4 नेटो देशों पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी और रोमानिया के साथ सीमा साझा करता है, जहां एक से बढ़कर एक घातक मिसाइलें नेटो ने लगा रखे हैं। Ukraine is under pressure from Russia, military pressure, economic pressure, psychological pressure, but one should not be mistaken. Ukraine has many friends, whereas Russia chose to be isolated. There cannot be pressure on an independent and sovereign country without the support of its friends. अमेरिका नेटो का सबसे बड़ा हिस्सेदार है। यूरोप में अमेरिका के 60,000 से भी अधिक सैनिक तैनात हैं। जर्मनी में सबसे अधिक 119 बेस पर 33,948 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। इटली में 44 बेस पर 12,247 अमेरिकी सैनिक हैं। ब्रिटेन में 24 सैन्य बेस पर अमेरिका के 9,274 जवान हैं। स्पेन में अमेरिका के 4 बेस हैं, जिन पर 3,168 सैनिक हैं। वहीं उत्तर में नॉर्वे में 7 बेस पर 733 अमेरिकी जवान हैं और रूस के नजदीकी फिनलैंड में 19 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इसके अलावा यूरोप में पोलैंड, रोमानिया, हंगरी, बुल्गारिया, सर्बिया में अमेरिका ने अपने मिलिट्री बेस बना रखे। यूरोप में ये सिर्फ वो ठिकाने हैं जहां सिर्फ अमेरिका के सैनिक तैनात हैं। इसके अलावा नेटो के और सैन्य बेस पूरे यूरोप में फैले हुए हैं। यूरोप, खासकर पश्चिमी यूरोप में नेटो के विस्तार को रूस खुद के लिए खतरा मानता है। रूस 20,000 किलोमीटर से भी लंबी जमीनी सीमा रेखा 14 पड़ोसी देशों के साथ साझा करता है। 20,000 किलोमीटर में करीब 1,215 किलोमीटर सीमा रूस
नेटो देशों के साथ साझा करता है, जो कि अमेरिका, नॉर्वे, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया से मिलती है। नेटो को रूस अपना दुश्मन मानता है। दरअसल नेटो का गठन ही सोवियत संघ को खंड खंड करने के लिए हुआ था। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1949 में बना था। जिस वक्त नेटो बना यानी 1949 में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, पुर्तगाल समेत 12 देशों ने मिलकर नेटो का निर्माण किया था। तब विश्व के मानचित्र पर नेटो देशों का विस्तार ऐसे था। इसके बाद 1952 में ग्रीस और तुर्की शामिल हुए। 1955 में जर्मनी और 1982 में स्पेन भी नेटो से जुड़ गया। आगे चलकर 1999 में चेक रिपब्लिक, हंगरी, पोलैंड के जुड़ने से नेटो और मजबूत हो गया। 5 साल बाद 2004 में 7 और देश बुल्गारिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया जुड़ गए। 2009 में अल्बानिया और क्रोएशिया जुड़े। 2017 में मोंटेनेग्रो और 2020 में उत्तरी मैसेडोनिया बतौर 30वां सदस्य नेटो में शामिल हुआ। अभी नेटो में कुल 30 देश शामिल हैं। इन 30 देशों के साथ ही यूक्रेन, जॉर्जिया जैसे रूस के करीब मौजूद देश नेटो में शामिल होने की हसरत पाले हुए हैं। नेटो के सभी देशों ने आपस में कस्में खा रखी हैं कि किसी भी नेटो देश पर अगर हमला होता है तो उसे सभी सदस्य देश अपने ऊपर हमला मानेंगे और सभी 30 देश मिलकर हमला करने वाले का जवाब देंगे। ऐसे में अगर यूक्रेन भी नेटो में शामिल हो गया तो नेटो की सेना यूक्रेन में भी तैनात हो जाएगी, जिसे रूस अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ गया है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान सेना के 2 FC यानी फ्रंटियर कोर कैंप पर हमला हुआ है। यह हमला नुश्की और पंजगुर में हुआ है। हमले की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली है। BLA का दावा है कि उसने हमले में 100 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया है। वहीं पाकिस्तान की सेना और इमरान खान का दावा है, इमरान सरकार का दावा है कि हालात अब काबू में है। BLA के हमले को विफल कर दिया गया है, लेकिन BLA का दावा है कि हमले में दोनों कैंप को भारी तबाही की गई है और दोनों कैंप पर BLA ने अपना कब्जा जमा रखा है। बलूचिस्तान कैसे पाकिस्तान के लिए नासूर बन गया है, BLA पाकिस्तान की सेना के लिए क्यों काल बनकर सामने आई है, देखिए इस रिपोर्ट पे। बलूचिस्तान में BLA का बड़ा हमला। अहम खबर से आपको आगाह करें। ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान के इलाके नोशकी और पंजगुर में दहशतगर्दों के हमले। दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप को निशाना बनाया। नोशकी और पंजगुर कैंप पर हमला। नोशकी और पंजगुर में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, कार्रवाइयों में 18 दहशतगर्द मारे गए हैं। आपको आगाह करें, 13 दहशतगर्द मारे गए हैं, ऐसा कहना है ISPR का। जवाबी कार्रवाई और ऑपरेशन में 7 एहलकार शहीद हो गए हैं। 100 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का दावा। पाकिस्तानी सेना का फ्रंटियर कोर तबाह। बलूचिस्तान में पाकिस्तान सेना के फ्रंटियर कोर का हेडक्वार्टर बलूच विद्रोहियों के हमले से कुछ इस तरह दहल उठा। बलूच विद्रोहियों ने नुश्क के साथ ही फ्रंटियर कोर के दूसरे कैंप पंजगुर पर भी धावा बोल दिया। पंजगुर बाजार में भी एक धमाका, बहुत खतरनाक धमाका, वो भी पंजगुर के बड़े कैंप के सामने। ये कैंप के सामने रास्ते मास्ते सारा बंद किया हुआ है। इन दोनों हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान सेना का काल बनकर आई बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली है। BLA ने प्रेस रिलीज जारी कर दावा किया है। हमले को BLA की माजीद ब्रिगेड ने अंजाम दिया है। माजीद ब्रिगेड के फिदायीन आसानी से नुश्की और पंजगुर कैंप में दाखिल हो गए। 4 घंटे की लड़ाई के बाद दोनों कैंप पर
बीएलए का कब्जा जमा लिया। हमले में 100 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। पाकिस्तानी सेना का शिविर तबाह हो गया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने दावा तो यहाँ तक किया है, दोनों कैंप के ज्यादातर हिस्से अब भी उसके मजीद ब्रिगेड के कब्जे में हैं। नोशकी में 12 एफसी के जवान अभी तक जो है जख्मी हो चुके हैं और 5 उसमें शहीद हो चुके हैं, और पंजगुर में जो है 11 एफसी के जवान जख्मी और 7 शहीद हो चुके हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का दावा है कि हमले के दौरान पाकिस्तान सेना का एक हेलीकॉप्टर भी गिरा दिया गया है। तस्वीरों में आज देख सकते हैं कि कैसे बीएलए के फिदाई लड़ाकों को काबू करने के लिए पाकिस्तान सेना ने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया, लेकिन बलूच विद्रोहियों ने एक हेलीकॉप्टर को अपने निशाने पर ले लिया। बताया जा रहा है कि हमले में पाकिस्तान सेना के फ्रंटियर कोर के मेजर जनरल ऐमान बिलाल सफदर की भी मौत हो गई है, लेकिन पाकिस्तानी सेना का दावा है कि हमलावर बलूच विद्रोहियों पर काबू कर लिया गया है। रात देर गए दहशतगर्दों ने नोशकी और पंगजोर में एक बड़ा हमला किया, जिसे हमारी अजीम अफवाज ने नाकाम बना दिया और नोशकी में 9 दहशतगर्द मारे गए और 4 पाक फौज के अजीम जवान भी शहीद हुए, और पंगजोर में 6 दहशतगर्द मारे गए, और दोनों जगह से पंगजोर से भी और नोशकी से भी उन्हें दहशतगर्दों को बाहर धकेल दिया गया, और अजीम फौज ने अपनी रवायात जिंदा रखी, और थोड़े से 4 या 5 लोग इस वक्त पंगजोर में भी उनके घेरे में हैं, जिनको के पाक फौज शिकस्त फाश देगी, और ये एक बड़ी अजीम कामयाबी है। पाकिस्तानी सेना ने भी बयान जारी कर कहा है कि बलूच विद्रोहियों के हमले का करारा जवाब दिया गया है। नोशकी और पंजगुर दोनों कैंप में जवाबी कार्रवाई में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। पाकिस्तानी सेना के मुताबिक पंजगुर इलाके में बीएलए के लड़ाकों ने कैंप में घुसने की कोशिश की, लेकिन ऐन वक्त पर जवाबी एक्शन लेकर उस पर काबू पा लिया गया। दोनों हमले जो है वो खुदकुश थे, और 2 गाड़ियां जो है वो एक्सप्लोड हुई गेट पे, मगर पंजगुर के हवाले से कहा जा रहा है कि वहां पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो नोशकी है वहां पर ही कहा जा रहा है कि कुछ दहशतगर्द उस गाड़ी के बाद अलग से एफसी के हेडक्वार्टर्स में घुसे, मगर जो अभी तक की इत्तलात हमारे पास हैं, जो सिक्योरिटी जराए हमें बता रहे हैं, उनका ये कहना है कि पंजगुर में सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। नोशकी में जो है सर्च ऑपरेशन जारी है। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक सिर्फ जो फौजी है उसके शहीद होने की इत्तलात मिली है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी बीएलए विद्रोहियों को मुंहतोड़ जवाब देने पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की तारीफ की है। इमरान खान ने अपने ट्विटर पोस्ट में लिखा है, हम अपने बहादुर सुरक्षा बलों को सलाम करते हैं, जिन्होंने बलूचिस्तान के पंजगुर और नोशकी में सुरक्षा बलों के शिविरों के खिलाफ आतंकवादी हमलों को नाकाम कर दिया। राष्ट्र हमारे सुरक्षा बलों के पीछे एकजुट है, जो हमारी रक्षा के लिए महान बलिदान देना जारी रखते हैं। पाकिस्तान दावा कर रहा है कि बलूच विद्रोहियों पर काबू कर लिया गया है। वहीं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है कि दोनों पक्षों के बीच गोलाबारी लंबे वक्त तक चलने वाली है। बीएलए ने दावा किया है कि पाकिस्तानी सेना ने हमले के बाद नोशकी और पंजगुर में मीडिया पर पाबंदी लगा दी है। इंटरनेट बंद कर दिया गया है, फोन को भी बंद कर दिया गया है। और तो और पाकिस्तान सेना की तरफ से हमले को विफल करने के दावे को भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने झूठा करार दिया है। अब किसका दावा सच्चा है और किसका झूठा, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो पाई है, लेकिन इमरान सरकार में मंत्री शेख राशिद के बयान और इमरान खान के पोस्ट से इतना तो साफ हो गया है कि बीएलए ने नोशकी और पंजगुर में हमला किया है। तस्वीरें बता रही हैं कि वहां पाकिस्तान सेना को भी नुकसान पहुंचा है और बीएलए के लड़ाकों की भी मौत हुई है, लेकिन इनकी असल संख्या कितनी है, इसकी आधिकारिक पुष्टि किसी भी तरफ से नहीं हो पाई। नोशकी बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा से करीब 330 किलोमीटर उत्तर में है। वहीं पंजगुर
क्वेटा से करीब 450 किलोमीटर दूर दक्षिण में है। ये सैटेलाइट तस्वीरें उसी कैंप की हैं जहां बीएलए ने बुधवार रात को हमला किया। बीएलए यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कौन है, पाकिस्तान की सेना इसके निशाने पर क्यों है, इसे जानने से पहले आपको बलूचिस्तान के इतिहास और भूगोल दोनों को समझना होगा। करीब 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। आजादी के वक्त से ही बलूचिस्तान अलग मुल्क की मांग करता रहा है। 15 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान ने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया। एक साल बाद 1948 में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर जबरन कब्जा कर लिया। इसी के बाद से बलूचिस्तान में आजादी की आवाज बुलंद होने लगी और तभी से यहाँ पाकिस्तान सेना का जोर जबर जारी है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के हुक्मरानों की जुल्म ज्यादती की तारीख भी उतनी ही पुरानी है। पिछले 2 दशक में पाकिस्तान ने कैसे बलूचिस्तान को जहन्नुम बना दिया। अमेरिकी संस्था गिलगित बलूचिस्तान नेशनल कांग्रेस के मुताबिक बलूचिस्तान में 2004 से अब तक करीब 3,580 लोगों की हत्या की जा चुकी है। 20,000 से ज्यादा लोगों को अगवा किया गया है जिनका आज तक पता नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, बलूचिस्तान के आम लोगों पर पाकिस्तान की सेना की ज्यादती की तस्वीरें आए दिन दिख जाती हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान सेना के हाथ मासूम बच्चों पर भी बारूद बरसाने से नहीं हिचकते हैं। बलूच महिलाओं से रेप के साथ ही आजादी की आवाज उठाने वालों के लिए टॉर्चर सेल बनाए गए हैं। यानी बलूचिस्तान की आवाज को खामोश करने के लिए पाकिस्तान की बुज़दिल सेना हर वो काम करती है जिससे इंसानियत शर्मसार हो जाए। यही वजह है कि बलूचिस्तानियों ने खुद को कभी पाकिस्तानी नहीं माना और इंतकाम लेने के लिए बॉम्ब और बंदूक उठा ली। बीएलए पाकिस्तान का एक उग्रवादी संगठन है जो 1970 से पाकिस्तान सेना से लड़ रहा है। बीएलए का मकसद पाकिस्तान से बलूचिस्तान को आजाद कराना है। पाकिस्तान समेत कई देश बीएलए को आतंकी संगठन मानते हैं। बीएलए का मानना है 7 दशक में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में सिर्फ कत्लेआम ही नहीं किया, यहाँ की जमीन के नीचे छिपे खजाने को भी जमकर लूटा है। पिछले 2 दशकों में पाकिस्तान ने खुद तो बलूचिस्तान को लूटा ही, सीपेक के बहाने इस इलाके को भी चीन के हाथों गिरवी रख दिया। करीब 87 अरब अमेरिकी डॉलर की लागत वाला सीपेक चीन के शिनजियांग प्रांत को पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मौजूद ग्वादर बंदरगाह को जोड़ता है। सीपेक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का सबसे पसंदीदा प्रोजेक्ट है। इस परियोजना का मकसद दुनिया भर में चीन के प्रभाव को बढ़ाना है। चीन ने सीपेक पर अब तक 25 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च किए हैं। और इसी बहाने बलूचिस्तान के संसाधनों को भी जमकर लूट रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान और चीन इस साजिश वाली दोस्ती के खिलाफ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जंग छेड़े हुए है और पाकिस्तान की सेना को अपना निशाना बनाती रहती है।